कक्षा 7 की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। जैसे कि मैं आपको गणित विषय का अध्ययन करवा रहा हूँ और गणित के अंदर हमने वर्त की परिधि और क्षेत्रफल बारे में अध्ययन कर रहे हैं और हमने आपके पाठ्य पुस्तक के बहुत से क्वेश्चन भी हल किए थे। आज आपके जो पाठ्य पुस्तक का प्रश्न है वो है कि 14 सेमी त्रिज्या वाली एक वर्ताकार गत्ते की सीट, 14 सेमी त्रिज्या वाली एक वर्ताकार गत्ते की सीट, मान लीजिए ये आपकी वर्ताकार एक गत्ते की सीट है। इसकी जो त्रिज्या दे रखी है यानी आर, ये आपको दे रखी है 14 सेमी। अब ये क्या कर रहा है कि सीट में 3.5 सेमी त्रिज्या वाले दो वृत्तों, कितने वर्त की बात कर रहा है ये? दो वर्त, और एक वर्त की त्रिज्या कितनी है? 3.5। तो मान लीजिए एक 3.5 सेमी त्रिज्या का वर्त यहाँ काटा, एक 3.5 सेमी त्रिज्या का वर्त यहाँ काटा, यानी दो वर्त निकल गए। इन दोनों की जो त्रिज्या है वो दे रखी है 3.5, इसकी और इसकी। अब उसके बाद में ये क्या कहलाएगी, और 3 सेमी लंबाई तथा 1 सेमी चौड़ाई वाले एक आयत को निकाल दिया जाता है। यानी दो तो वृत्त कट रहे इसमें से और एक आपका क्या कट रहा है इसमें से? आयत। 3 हिस्से कट गए इसमें से। अब ये 3 हिस्से निकालने के बाद अब जो आपका ये जो खाली जगह दिख रही है यानी शेष सीट जो दिख रही है, इसका क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, ये जो आपको पूरे गत्ते की सीट दे रखी है वर्ताकार, जिसकी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, इसका क्या ज्ञात करेंगे? क्षेत्रफल। क्या ज्ञात करेंगे? क्षेत्रफल। ये नंबर 1। दूसरे नंबर पर हम क्या करेंगे, ये जो दो वर्त दे रखे हैं आपको, क्या दे रखे हैं? दो वर्त। इन दोनों वर्तों का भी क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। ये दूसरी स्टेप के अंदर। फिर आपको तीसरा दे रखा है एक आयत, तो आयत का भी हम क्या ज्ञात करेंगे? क्षेत्रफल। ये आप करोगे तीसरी स्टेप में। अब चौथी में आपको बताना है कि सीट के शेष भाग का क्षेत्रफल। तो हम क्या करेंगे, इस टोटल का जो क्षेत्रफल निकलेगा नंबर 1 का, इस नंबर 1 में से हम इन दोनों यानी दो वर्तों और एक आयत के यानी नंबर 1 में से नंबर 2 प्लस नंबर 3 को जोड़ के क्या कर देंगे? घटा देंगे। और घटाने के बाद जो हमारा आंसर आएगा वो क्या होगा? सीट के शेष भाग का क्षेत्रफल। अब इस सवाल को हल कैसे करेंगे उसे देखना है। चित्र आपको समझ में आ गया होगा सवाल इसका? सबसे पहले पूरी ये वर्ताकार सीट, तो सबसे पहले हम हल में लिखेंगे हल। वृत्ताकार गत्ते की सीट का क्षेत्रफल। वृत्ताकार गत्ते की सीट, सॉरी क्षेत्रफल नहीं, क्या लिखेंगे हम? त्रिज्या लिखेंगे पहले। क्या लिखेंगे? त्रिज्या। त्रिज्या यानी आर, और ये आपको दे रखा है 14 सेंटीमीटर। कितना दे रखा है? 14 सेंटीमीटर। अब आपको क्या निकालना है? इसका क्षेत्रफल। पूरी वर्ताकार गत्ते की सीट का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे सबसे पहले। तो वृत्ताकार
गत्ते की सीट का क्षेत्रफल। अब देखिए इसका सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू आपको क्या है, 22/7, यानी पाई बराबर 22/7। तो ले लीजिए, तो पाई की वैल्यू तो हो गई आपके 22/7 इंटू आर की वैल्यू हो गई 14 सेमी का स्क्वायर। 22/7 इंटू आर की वैल्यू हमने ले ली 14 सेमी और स्क्वायर। फिर 22/7 इंटू 14 सेमी इंटू 14 सेमी। ये करने के बाद में देखिए 7 का भाग 14 में लग रहा है, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 2 बार गया 2 सेमी। अब संख्या क्या बची हमारे पास, 22 इंटू 2 सेमी इंटू 14 सेमी। इन तीनों की हम क्या कर लेंगे, गुणा। तो गुणा करते हैं, देखिए पहले 2 को करेंगे 22 से, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। फिर इसको करेंगे हम 14 से, 4 चौक 16, 1 बच गया। फिर 4 चौक 16, 16 1 17। 1 को करेंगे 4 एकम 4, 4 एकम 4, जोड़ा 6। अब 7 में कितने जोड़ने, 4, 8 9 10 11, 11 का 1 हसल रह गई 1। अब देखिए 1 1 2, 2 और 4 6, कितना आया टोटल, 616। अब सेमी को सेमी से गुणा करेंगे तब क्या हो जाएगा, सेमी स्क्वायर। क्या हो जाएगा, यानी आपका जो पूरी ये वर्ताकार जो सीट दे रखी है गत्ते की, इसका क्षेत्रफल हमने ज्ञात किया तो ये आया 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इस 216 सेंटीमीटर स्क्वायर में से ये क्या कर रहे हैं कि 2 तो वर्त काट रहे हैं यहां से, यानी इतनी जगह कम हो गई, यानी 2 वर्तों को काटने पर जो जगह कम हो गई। फिर एक आयत का भी दे रखा है इसमें, तो पहले वर्त को कर रहे हैं, वर्त कितने दे रखे हैं, 2। तो हम पहले 2 वर्तों का क्या ज्ञात करेंगे, क्षेत्रफल। और दोनों में से प्रत्येक वर्त की त्रिज्या कितनी दे रखी है, 3.5 सेंटीमीटर। दो वर्तों में प्रत्येक वर्त की त्रिज्या, प्रत्येक वर्त की त्रिज्या, तो ये हो गया आपके 3.5 सेंटीमीटर। अब आप दोनों वर्तों का क्या निकालना है आपको, क्षेत्रफल, सेम टू सेम इसी प्रकार से, यानी 2 वृत्तों का क्षेत्रफल। अब देखिए क्षेत्रफल का सूत्र पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। ये तो एक वर्त का हो गया, कितने वर्त का निकालना है, 2 वर्त का, तो हम इसके आगे 2 लगा देंगे। और जैसे ही 2 लगाएंगे तो 2 वर्तों का क्षेत्रफल क्या हमारे पास हो जाएगा। तो सूत्र के हिसाब से पहले 2, फिर 22/7 इंटू आर आपको दे रखा है 3.5 सेमी, और इसका हो जाएगा स्क्वायर। तो 2 इंटू 22/7 इंटू 3.5 सेमी इंटू 3.5 सेमी। अब 3.5 के अंदर आपको 7 का क्या लगाना है, भाग। 1 और 5 दशमलव को हम नहीं देखें तो हमें कल 35 दिखाई देगा, तो 7 का भाग 35 में जाता है। देखिए 7 एकम 7, 7 पंजे 35। भाग लगाने के बाद एक संख्या से पहले क्या लगा हुआ है, दशमलव, तो वापस पीछे से एक संख्या गिनिए और यहाँ क्या लगा देंगे, दशमलव। तो हमारे पास संख्या रहेगी 2 इंटू 22 इंटू 0.5
सेंटीमीटर इंटू 3.5 सेमी। अब इन तीनों की हम 1 2 3 4 चारों की क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो देखिए सबसे पहले 22 को 2 से, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, फिर 0.5 से गुणा कर दिए, 0.5, 5 चौके 20, 2 बच गया, फिर 5 चौके 20, 20 और 2 22। एक संख्या से पहले पॉइंट लगाओ, पीछे से एक संख्या गिनो और पॉइंट लगा दो। अब इसे किससे गुणा करनी है, 3.5 से। तो दशमलव के बाद का जो पॉइंट, दशमलव के बाद के जो जीरो होता है उसकी वैल्यू नहीं होती, तो हम ये जीरो को यहाँ से हटा देते हैं। अब केवल 22 रह गया, 22 को 3.5 से गुणा करनी है। तो 5 को 2 से किया, 5 दूनी 10, 1 रह गया, फिर 5 दूनी 10 और 1 11, इंटू 3 से करेंगे, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 0 7 7, एक संख्या से पहले पॉइंट ये लगा दिया। तो हमारे पास आया केवल 77। पॉइंट के बाद में 0 है तो 0 की वैल्यू नहीं है, तो हमारे पास आया 77 सेमी स्क्वायर। 77 सेमी स्क्वायर। अब ये क्या निकला, ये जो 2 वर्त काटे थे हमने, इसमें से इन दोनों का क्या निकला है, क्षेत्रफल। अब ये क्या कह रहा है, 3 सेमी लंबाई और 1 सेमी चौड़ाई वाले एक आयत को निकाल दिया जाता है, यानी इसमें से एक आयत भी निकाला जा रहा है, और आयत की लंबाई और चौड़ाई आपको दे रखी है, तो हम यहां लिख देंगे आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल सूत्र आपको याद ही है, लंबाई इंटू चौड़ाई। तो लंबाई आपको दे रखी है 3, चौड़ाई दे रखी है 1 सेंटीमीटर, और 3 को 1 से गुणा करेंगे तो 3 एकम 3, और सेंटीमीटर को सेंटीमीटर से करेंगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए 3 चीज हमने निकाल दी। पहला पूरी जो गत्ते की सीट थी वर्ताकार, इसका क्षेत्रफल निकाला तो आया 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसमें से 2 तो छोटे वर्त काट लिए, एक आयत काट लिया, तो हमने दोनों वर्तों का जो क्षेत्रफल था वो हमने निकाला 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब जो आयत काटा हुआ है, इस आयत का क्षेत्रफल निकाला हमने 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब जो ये शेष हिस्सा बच गया, इसका आपको क्या करना है, सीट के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हम लिख देंगे अतः सीट के शेष भाग का क्षेत्रफल बराबर, टोटल कितना था 616, तो 616 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस, इसमें से हम दोनों वर्त का क्षेत्रफल और आयत के क्षेत्रफल को जोड़ के घटा देंगे। तो दोनों वर्तों का तो था 77 सेंटीमीटर, प्लस आयत का हो गया 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 616 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 77 में 3 जोड़ दीजिए, 78 79 80, 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब 216 में से इसे घटा दीजिए, तो सेंटीमीटर स्क्वायर तो अपनी जगह पे, 6 में से 0 घटाएंगे तो वापस कितना आएगा, 6 ही आएगा। अब 1 में से 8 जाएगा नहीं, एक उधार लिया तो कितने हो गए 11, 11 में से कितने घटाने 8, 8 के बाद में 9 10 11, कितने बच गए 3। यहाँ 6 था, एक इसको हासिल दे दिया तो यहाँ रह गया 1 कम, यानी 5। तो हमारा आंसर आया 536 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि हमारा आंसर है। यानी इस प्रकार से इस सवाल को हल करना है। वापस देख लीजिए एक बार। सवाल था आपका 14 सेमी वाली एक वर्ताकार गत्ते की सीट, तो ये मैंने पहले पूरा घेरा बनाया 14 सेंटीमीटर त्रिज्या। हमने पहले पूरे का क्या निकाला, क्षेत्रफल, वर्ताकार गत्ते की सीट का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर, तब आया 616।
फिर वो कह रहा है इस शीट में से हमने 2 छोटे वर्त काट लिए और एक प्रत्येक वर्त की त्रिज्या है 3.5, तो हमें दोनों वर्तों का क्या निकालना है, क्षेत्रफल। तो हमने दोनों वर्तों का क्षेत्रफल निकाला 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर ये कह रहा है कि इसमें से एक आयत भी काटा हमने जिसकी लंबाई कितनी है 3 और चौड़ाई है 1, तो हमने आयत का क्षेत्रफल भी ज्ञात किया 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये बाकी का शीट का कितना पैसा रह गया, तो हमने क्या किया, टोटल क्षेत्रफल में से 2 वर्तों के क्षेत्रफल को और आयत के क्षेत्रफल को जोड़ के घटा दिया और घटाने के बाद शेष शीट का क्षेत्रफल ज्ञात हो गया। अब इस सवाल को आप वापस देखिए, पढ़िए, समझिए और फिर स्वयं इसे करने का अभ्यास कीजिए। धन्यवाद।